हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम बात करेंगे हमारे हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की पहली मसल जो कि है सेमी मेम्ब्रेनोसिस। आज की वीडियो में आप डिटेल में हर चीज़ जानेंगे हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल के बारे में कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका इंसर्शन कहाँ से होता है, इसके मेन कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इसको किस तरह से ट्रेन किया जाए, कौन सी एक्सरसाइज से ट्रेन किया जाए, कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल को डेवलप करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि क्या क्या इंजरीज होती हैं आपको इस सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल में, उनके क्या कारण होते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। तो मेक श्योर आप बने रहें वीडियो में मेरे साथ पूरे लास्ट तक ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल की इमेज देख लीजिए, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख लीजिए ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल होती है वह हमारे थाइस के पिछले हिस्से में, कहने का मतलब हमारे थाई के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल होती है वह हमारे हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप में सबसे अंदर साइड प्रेजेंट होती है, कहने का मतलब सबसे मीडियली प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मीडियल कहने का मतलब तो आप जानते हैं, हमने अपने एनाटॉमी वाले वीडियो में पढ़ा था कि कोई चीज जब हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं मीडियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल होती है यह हमारे बॉडी के मिड लाइन के सबसे पास प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको मोस्ट मीडियल मसल ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी यह सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो यह सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल होती है हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की, यह ओरिजिनेट होती है सुप्रालैटरल एस्पेक्ट ऑफ द इस्कियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पर हमारे इस सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल के ओरिजिन को समझने के लिए आपको सबसे पहले हमारी इस इस्कियम बोन को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप इस समय हमारे पेल्विक गिडल की इमेज देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर से नीचे बोन इंडिकेट की गई है इसको हम बोलते हैं इस्कियम बोन, ठीक है। इस इस्कियम बोन के निचले हिस्से में प्रेजेंट होती है हमारी इस्कियल ट्यूबरोसिटी। इस्कियल ट्यूबरोसिटी वो पार्ट है जहां से कई सारी मसल ओरिजिनेट होती है और खास तौर से जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की तीनों मसल होती है वो यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए हमको इस्कियल ट्यूबरोसिटी की एक जूम इमेज देखनी पड़ेगी। जैसे कि आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर मैंने तीन अलग अलग कलर से मार्क किया है हमारे इस्कियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर। ये तीन जो कलर है यह हमारे हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की तीन अलग अलग मसल के ओरिजिन पॉइंट को दर्शाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर से मैंने हिस्सा इंडिकेट किया है हमारी इस इस्कियल ट्यूबरोसिटी में, यह एग्जैक्ट ओरिजिन पॉइंट होता है हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल का। और यहाँ पर जो हमारे सेमी मेम्ब्रेनोसिस के ओरिजिन में मैंने यूज किया था सुप्रालैटरल एस्पेक्ट ऑफ द इस्कियल ट्यूबरोसिटी, उसका कहने का मतलब होता है ये दो वर्ड से बनाया गया। सुप्रा मतलब सुपीरियर जो ऊपर साइड प्रेजेंट है, और लैटरल मतलब जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जो हमारे बॉडी के मिड लाइन से दूर प्रेजेंट है। तो जैसे कि आप इस समय इमेज देख सकते हैं कि जो हिस्सा मैंने नीले कलर से मार्क किया है वह तो हमारे इस्कियल ट्यूबरोसिटी के थोड़ा सा ऊपर साइड है और बाहर की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको सुप्रालैटरल एस्पेक्ट ऑफ द इस्कियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। और इसी पॉइंट से हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल ओरिजिनेट होती है, निकलती है। और यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं हमारी इस इस्कियल ट्यूबरोसिटी के बारे में कि इसको हम लोग सिट्स बोन भी बोलते हैं। कहने का मतलब जब आप बैठते हैं तो हमारे शरीर का जो भार होता है वह इस बोन पर आता है, इसलिए हम इसको सिट्स बोन भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होती है वह इस इस्कियल ट्यूबरोसिटी को कवर अप करके रखती है। कहने का मतलब जो मसल हमारी इस्कियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रेजेंट होती है वह होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो यह तो हुआ हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल का ओरिजिन। अब बात करते हैं कि कहां पर जाकर हमारी यह सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल इंसर्ट होती है, जुड़ती है। हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल जाकर इंसर्ट होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। जैसे कि आप इस समय इमेज में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को देख पा रहे होंगे। ये इमेज एक पोस्टीरियर व्यू है, कहने का मतलब पीछे साइड से ली गई है। और जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया कि जो कॉन्डाइल होता है, कॉन्डाइल हमारे जो बोन होती है उसका सबसे ऊपरी हिस्सा जो राउंड प्रोमिनेंस होता है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर मीडियल कॉन्डाइल कहने का मतलब अंदर साइड जो हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मीडियल कॉन्डाइल। तो यहाँ पर जो हमारी टिबिया बोन होती है उसके इस मीडियल कॉन्डाइल पर जाकर इंसर्ट होती है हमारी या कौन सी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल। जैसे कि आप इस समय हमारी टिबिया बोन को देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है यह एग्जैक्ट लोकेशन होती है हमारे सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल के इंसर्शन की। आई होप आपको हमारी ये सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल का जो इंसर्शन पॉइंट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप इस इमेज में फिर से एक बार देख लीजिए कि कैसे हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल हमारा जो नी जॉइंट होती है उसको क्रॉस करती है और जाकर इंसर्ट होती है हमारे इस
टिबियल बोन के मीडियल कॉन्डाइल पे। तो यह तो हुआ हमारे सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल का इंसर्शन। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेन फंक्शंस, कौन कौन से मेन एक्शंस हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल परफॉर्म कर सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि हमारी जो सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल होती है, इसके जो मेन दो फंक्शन होते हैं वह होता है, पहला नी फ्लेक्शन परफॉर्म करना और दूसरा होता है हिप एक्सटेंशन परफॉर्म करना। यहाँ पर हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल का प्रीडोमिनेंट एक्शन, सबसे मेन एक्शन की बात करें तो वह होता है नी फ्लेक्शन परफॉर्म करना। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख सकते हैं नी फ्लेक्शन क्या होता है। यहाँ पर जब आप अपने पैरों को नी जॉइंट पर इस तरह से नीचे लेके आते हैं तो इसको हम बोलते हैं नी फ्लेक्शन। और यही नी फ्लेक्शन हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल का प्रीडोमिनेंट एक्शन, मेन एक्शन होता है। हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल नी फ्लेक्शन करने में बहुत मजबूत होती है। वहीं जो दूसरे एक्शन की बात करें हमारे सेमी मेम्ब्रेनोसिस की, वह होता है हिप एक्सटेंशन, जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं कि हमारी जो सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल होती है वह कई सारे और भी एक्शन परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि यह हमारा इंटरनल नी रोटेशन परफॉर्म कर सकती है। कहने का मतलब जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे किस तरह से इंटरनल नी रोटेशन परफॉर्म होता है। तो इस सेक्शन को परफॉर्म करने में भी हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल हमारी हेल्प करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल हेल्प कराती है जब हम इंटरनल हिप रोटेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप इस समय इस क्लिप में देख पा रहे होंगे इंटरनल हिप रोटेशन को। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने सारे एक्शन मैंने आपको बताए अभी, उनमें से जो मेन एक्शन, जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है, जिसको परफॉर्म करने में हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल बहुत स्ट्रांग होती है, वह होता है नी फ्लेक्शन। और जो बाकी एक्शंस मैंने आपको बताया कि हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल इनको परफॉर्म कर सकती है, तो उन एक्शंस को परफॉर्म करने में हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल बहुत स्ट्रांग नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन एक्शंस को हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल परफॉर्म नहीं कर सकती जितनी अच्छे तरह से, जितने बढ़िया तरीके से हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल नी फ्लेक्शन परफॉर्म करती है। तो यह तो आपने जान लिया कि हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। अब बात करते हैं कि कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेस रहेंगी हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऐसी सारी एक्सरसाइज जहाँ पर नी फ्लेक्शन इन्वॉल्व होता है वो हिट करती हैं, वो ट्रेन करती हैं हमारी इस सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल को। लेकिन यहाँ पर जो मैं दो एक्सरसाइज आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इनको जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपने लेग वर्कआउट के दौरान, वह रहेंगी, पहली है लेग कर्ल्स। जैसे कि आप इस समय देख सकते हैं मैं यहाँ पर मशीन में लेग कर्ल्स परफॉर्म कर रहा हूँ। और जो दूसरी बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी आपकी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल को ट्रेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, वह रहेगी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट डंबल की मदद से परफॉर्म कर रहा हूँ। सो मेक श्योर आप अपने लेग वर्कआउट रूटीन में इन दो एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड करें ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल और खास तौर से सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल डेवलप हो सके, स्ट्रांग हो सके, स्ट्रेंथन हो सके। तो ये तो आपने जाना कि किस तरह से हम अपनी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल को ट्रेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन सी सबसे कॉमन इंजरी होती है हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल से जुड़ी हुई। तो यहाँ पर जो सबसे कॉमन इंजरी है इस सेमी मेम्ब्रेनोसिस से रिलेटेड, वह होती है सेमी मेम्ब्रेनोसिस टेंडिनोपैथी। इस इंजरी में क्या होता है, आपके जो सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल के टेंडन हैं, जो हमारे ये नी जॉइंट क्रॉस करते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं, वो घिस जाते हैं, जिसके कारण आपको आपके नी जॉइंट के पिछले हिस्से में और अंदर साइड, कहने का मतलब आपके घुटनों के पोस्टीरियर मीडियल पार्ट पर, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, जिस हिस्से को मैंने इंडिकेट किया है, यहाँ पर आपको बहुत दर्द महसूस होता है। अगर हम यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स की बात करें तो जब आप यहाँ पर लेग कर्ल्स परफॉर्म करते हैं और लेग कर्ल्स परफॉर्म करने के दौरान आप जब बहुत हैवी वेट यूज करते हैं, जिस वेट को आप संभाल नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, उस हैवी वेट के इम्पैक्ट के कारण आपके जो या टेंडन है सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल के, वो डैमेज होते हैं, उसमें टीयरिंग होती है, वो कट जाते हैं। और जब आपकी टेंडन में थोड़ी सी भी टीयरिंग होगी, थोड़े से भी डैमेज होंगे, डीजनरेट होंगे, तो आपको जब आप नी फ्लेक्शन परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत दर्द वहां पर झेलना पड़ सकता है। सो मेक श्योर यहाँ पर जब भी आप लेग कर्ल्स लगाएं तो आप ईगो लिफ्टिंग ना करें, आप उतना ही वेट लें जितना आप अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, जितने वेट को आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर मेक श्योर जब आप इसेंट्रिक फेज में हो, कहने का मतलब जब आप नीचे ला रहे हो पैरों को, तो वहां पर 3 सेकंड काउंट करें और आराम से उस वेट को लोअर डाउन करें ताकि आपके इस टेंडन पर झटका ना आए, इंपैक्ट ना आए और इनका कोई डैमेज ना हो। और लोग की बात की जाए तो जो रनर्स होते हैं और खासतौर से जो मैराथन रनर्स होते हैं, उनमें भी यह सेमी मेम्ब्रेनोसिस टेंडिनोपैथी का जो नी पेन होता है वह देखा गया है, क्योंकि वहां पर आप उनके जो नी जॉइंट्स होते हैं वो बहुत यूज होते हैं, जिसके कारण एक ओवर यूज हो जाता है आपके नी जॉइंट का। और जब आपके नी जॉइंट का ओवर यूज होता है तो यहाँ पर जो आपके
टेंडन पास हो रहे हैं वह बार बार घिसते हैं आपकी मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया से, जिसके कारण उनका जो एक डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, उनके कटने फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस वजह से आपको या सेमी मेम्ब्रेनोसिस टेंडिनोपैथी झेलनी पड़ सकती है। और खास तौर से ऐसे लोग जिनकी एज 50 प्लस है और वो लोग मैराथन रनिंग करते हैं तो वहां पर और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको सेमी मेम्ब्रेनोसिस टेंडिनोपैथी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो जो आपके जो टेंडन है उनका एक डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, वह घिसने ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, उनका जो डैमेज है वो ज़्यादा होता है। सो मेक श्योर आप इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पर मैं एक और खास जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ऐसे लोग जिनके फ्लैट फिट होते हैं और जिन लोगों के नॉक नीज होते हैं उनको इस सेमी मेम्ब्रेनोसिस टेंडिनोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इस तरह के दर्द से बचने के लिए आपको यहाँ पर मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, उसका जो साइज है वो अच्छा है, उसके जो टेंडन है वो स्ट्रांग है। तो इस सब को स्ट्रांग करने के लिए मेक श्योर आप अपनी इस सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल को ट्रेन करें। और अगर आपको यहाँ पर अपने घुटने के पिछले हिस्से पर दर्द महसूस होता है तो मेक श्योर आप यहाँ पर आइसोमेट्रिक होल्ड्स परफॉर्म करें लेग कर्ल मशीन में, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे मैं इस पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ हूं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ट्रेन करना है। मेक श्योर आप इसको रोज परफॉर्म करें और हफ्ते के 5 दिन एटलीस्ट परफॉर्म करें और जाते ही जिम में सबसे पहली चीज़ ये परफॉर्म करें। तो इससे आपका इस तरह का नी पेन जो हो रहा है सेमी मेम्ब्रेनोसिस टेंडिनोपैथी के कारण वह ठीक होना शुरू होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट करने से मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुँचाता रहूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।